डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की शुरुआत स्टोन हाशिरा ग्योमे की ट्रेनिंग से होती है। ग्योमे टांजीरो और जेनित्सु से कहता है कि हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हमारी लोअर बॉडी है। अगर हमने हमारी लोअर बॉडी को मजबूत कर लिया तो हमारे अटैक और डिफेंस दोनों बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद ग्योमे उन्हें ट्रेनिंग के बारे में बताता है। ग्योमे की ट्रेनिंग में सबसे पहले उन्हें एक झरने के नीचे खड़ा होना होता है, फिर 3 बड़ी लकड़ी के टुकड़ों को उठाना होता है और लास्ट में एक बड़े से पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। ग्योमे की ट्रेनिंग इतनी ज्यादा कठिन होती है कि उसे सुनकर जेनित्सु बेहोश हो जाता है। इस पर ग्योमे तांजीरो को उसे पानी में डालने को कहता है। पानी इतना ज्यादा ठंडा होता है कि पानी में डालते ही जेनित्सु को होश आ जाता है और वो ठंड की वजह से कांपने लग जाता है। जेनित्सु तुरंत ही पानी से बाहर आ जाता है और अभी भी उसे सर्दी लग रही होती है। हाय मर गया, हाय हाय राम 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 राम। वो अपने पीछे देखता है कि कुछ डीमन स्लेयर्स एक बड़े से पत्थर से चिपके हुए हैं। एक डीमन स्लेयर जेनित्सु से कहता है, ओए पत्थर गर्म है, तुम इससे आकर चिपक जाओ। ये सुनते ही जेनित्सु बिजली की रफ्तार के साथ जाता है और पत्थर से चिपक जाता है। पत्थर पानी के मुकाबले गर्म होता है, जिससे जेनित्सु को थोड़ी राहत मिलती है। वो सोचता है, ये तो मुझे एकदम मेरी माँ की याद दिला रहा है, जब मेरी माँ मुझे हक करती थी। इसके बाद तांजीरो खुद हिम्मत करके पानी में जाता है। उसे वहाँ पर झरने के नीचे इनोस्के दिखाई देता है। इनोस्के झरने के नीचे खड़ा होकर एक मंत्र पढ़ रहा होता है, जिससे वो फोकस कर सके। लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे। इनोस्को को देखकर तांजीरो को हिम्मत आ जाती है, पर तभी इनोस्के मंत्र पढ़ना बंद कर देता है। ये देखकर तांजीरो थोड़ा डर जाता है और सोचता है कि कहीं इनोस्के को कुछ हो तो नहीं गया। इसके बाद तांजीरो बिना देर किए हुए इनोस्के को पानी से बाहर निकाल लेता है और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी ही देर में इनोस्के को होश आ जाता है। आगे तांजीरो भी झरने के नीचे खड़ा हो जाता है। तांजीरो के साथ एक और डीमन स्लेयर जिसका नाम मुराटा होता है, वो भी पानी में खड़ा होता है। वो तांजीरो को बताता है कि तुम भी लगातार मंत्र पढ़ते रहना, इससे तुम्हें फोकस करने में हेल्प मिलेगी और तुम सभी को पता चलता रहेगा कि तुम होश में हो। तांजीरो झरने के नीचे खड़ा होकर अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। 2 घंटे खड़े होने के बाद तांजीरो और मुराटा भी पत्थर के ऊपर लेटकर थोड़ी देर रेस्ट करने लगते हैं। मुराटा तांजीरो को बताता है कि तुम और इनोस्के बहुत ही स्ट्रांग हो। मुझे पूरा दिन लग गया था इस ट्रेनिंग को समझने में। मुझे यहाँ पूरे 10 दिन हो चुके हैं, तब जाकर मैं अब 2 घंटे में पानी में खड़ा हो पाता हूँ। इसके बाद मुराटा लकड़ी के टुकड़े की ट्रेनिंग पर जाने के लिए कहता है। ट्रेनिंग करने के बाद सभी लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। इनोस्के सभी को बताता है कि मैंने जितने भी डीमन स्लेयर देखे हैं उनमें से ग्योमे सबसे अलग है। मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन स्लेयर है। इस पर तांजीरो भी कहता है, मैं सभी हाशिरा से मिला हूँ पर ग्योमे सबसे अलग है। उसकी स्मेल मुझे बहुत अलग लगी। मुझे लगता है कि ग्योमे को कर्स मार्क अब तक आ चुका होगा। इस पर इनोस्के भी अग्री करता है। बाकी के डीमन स्लेयर को तांजीरो और इनोस्को की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये लोग किस मार्क की बात कर रहे होते हैं, इसीलिए वो लोग बस मछली को खाते हुए एंजॉय कर रहे हैं। तांजीरो की बात से जेनित्सु अग्री नहीं करता और कहता है, मुझे नहीं लगता ग्योमे खुद इतना बड़ा पत्थर उठा सकता है, वो बस हम लोगों को टॉर्चर करके मजे ले रहा है। इस पर तांजीरो कहता है, ऐसा नहीं है बेटे, मैंने तो सुना है कि वो तो इससे भी बड़ा पत्थर उठा सकता है। जेनित्सु तांजीरो से कहता है, तुम तो बड़ी ही जल्दी दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते हो। हम बैकग्राउंड में देखते हैं कि ग्योमे एक बहुत ही बड़ा पत्थर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा होता है। यह देखकर जेनित्सु और बाकी के डीमन स्लेयर्स के होश ही उड़ जाते हैं। तांजीरो जेनित्सु से पूछता है कि क्या मैं भी ग्योमे जितना स्ट्रांग बन सकता हूँ। इस पर जेनित्सु तुरंत ही तांजीरो को मना कर देता है और उसे मारते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? ग्योमे एकदम ही एब नॉर्मल है। कौन सा लड़का एक भालू जैसे दिखता है? ये तो खली का भी बाप है। दूसरी तरफ जेनित्सु अपना खाना खत्म करके लकड़ी के टुकड़े उठाने वाली ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। ये देखकर जेनित्सु कहता है, आखिर तुम लोग इतने पॉजिटिव कैसे हो सकते हो? मेरे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। आगे जेनित्सु और तांजीरो दोनों झरने के नीचे ट्रेनिंग चालू कर देते हैं। ट्रेनिंग के बीच में अचानक से जेनित्सु डूबने लगता है। तांजीरो जेनित्सु को बड़ी मुश्किल से बचा पाता है। इसके बाद दोनों फिर से ट्रेनिंग चालू करते हैं। पूरे दिन ट्रेनिंग करने के बाद उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। अगले दिन लकड़ी के टुकड़े उठाने की ट्रेनिंग होती है। तांजीरो वो ट्रेनिंग
ट्रेनिंग भी उसी दिन पूरी कर लेता है। इसके बाद रात हो जाती है। हम देखते हैं कि गिटार बजाने वाली डीमन पूरे गांव पर नजर रखे होती है। उसका नाम नाकी में होता है। वो मूजान को बताती है कि मैंने 60% डीमन सीडर्स की लोकेशन का पता लगा लिया है, पर मुझे अभी तक नेज़ुको के बारे में पता नहीं चला। मूजान नाकीमे की तारीफ करते हुए कहता है, मैंने इतना नहीं सोचा था तुम इतना अच्छा काम करोगी। हमें पता चलता है कि नाकीमे मूजान के इन्फिनिटी कैसल में ही बैठी होती है, पर उसकी आंखें पूरे विलेज में इधर उधर घूमकर डीमन सीडर्स के बारे में पता कर रही होती हैं। मूजान कहता है कि अब बहुत जल्दी मैं नेज़ुको और ओबियाशिकी का पता लगा लूंगा। इसके बाद अगले दिन हम फिर से तांजीरो पर शिफ्ट होते हैं। तांजीरो बड़े से पत्थर को हिलाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर पत्थर हिलने का नाम नहीं लेता। पत्थर को हिलाने की कोशिश में तांजीरो का पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद तांजीरो देखता है कि कुछ डीमन सीडर्स वहां से वापस जा रहे हैं। तांजीरो के पूछने पर वो डीमन सीडर्स बताते हैं कि हमसे इतनी कठिन ट्रेनिंग नहीं हो पा रही, इसीलिए हम वापस जा रहे हैं। तुम हमें माफ कर देना, पर हम केवल तुम्हें सपोर्ट ही कर पाएंगे, इससे ज्यादा हमसे कुछ हो नहीं पाएगा। ये सुनकर तांजीरो ने थैंक यू बोलते हुए कहता है कि हमें डीमन से लड़ने के लिए तुम्हारा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे बिना हम लोग बिना चिंता किए डीमन से नहीं लड़ सकते हैं। हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे जिससे हम मूजान को हरा सकें। तांजीरो की बात सुनकर डीमन सीडर्स को सो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तांजीरो फिर से अपनी ट्रेनिंग पर लग जाता है। अगले सीन में तांजीरो सभी के लिए खाना बनाता है। तांजीरो की कुकिंग स्किल्स को देखकर सभी लोग तांजीरो की तारीफ करने लगते हैं। मुराटा तांजीरो से कहता है कि मैंने आज एक बात नोटिस करी है कि किसी भी करंट हाशिरा के पास कोई भी स्टूडेंट क्यों नहीं है। इस पर तांजीरो कहता है, अच्छा ऐसा क्या है? बाकी के डीमन सीडर्स कहते हैं कि इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है, इसीलिए सारे स्टूडेंट जरूर भाग गए होंगे। जरा जेनित्सु को ही देख लो। ग्योमे और खुद के बीच में पावर डिफरेंस का सोचकर इसका पूरा कॉन्फिडेंस टूट चुका है। हाशिरा इतनी कठिन ट्रेनिंग करते हैं कि जैसे ये तो बच्चों का खेल है। ये बात करते करते सभी लोग फिर से तांजीरो के खाने की तारीफ करने लगते हैं। इस पर तांजीरो भी कहता है कि आखिर मेरे पिता कोयले का काम करते थे, इसीलिए मुझे कुक करना बहुत अच्छे से आता है। तांजीरो सभी को राइस बॉल पका कर खिलाता है और लोग भी बड़े ही मजे के साथ खाने को एंजॉय करते हैं। सभी को खाना एंजॉय करते हुए देखकर तांजीरो को अपने घर की याद आ जाती है। खाना खाने के बाद तांजीरो फिर से ट्रेनिंग में लग जाता है। तांजीरो को पत्थर हिलाने की ट्रेनिंग करते हुए पूरे 6 दिन हो चुके होते हैं, पर तांजीरो अभी तक इसमें कामयाब नहीं होता है। तांजीरो सोचता है, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, पर आखिर मैं क्या करूं? क्या मेरी मसल स्ट्रांग नहीं है या फिर मुझे कोई दूसरी ब्रीदिंग टेक्निक सीखनी होगी? तांजीरो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहां पर गेन्या आ जाता है। गेन्या तांजीरो से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा मार्क और भी ज्यादा डार्क हो गया है। तांजीरो गेन्या को देखकर उससे पूछता है, क्या तुम अब ठीक हो? इस पर गेन्या कहता है, ग्योमे ने मुझे सानेमे से दूर रहने के लिए कहा है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। वैसे तुम्हारा मार्क पहले से डार्क हो गया है। तांजीरो को ये बात पता नहीं होती है, इसीलिए वो गेन्या की बात सुनकर खुश हो जाता है और सोचता है कि फाइनली इतनी ट्रेनिंग का फल मुझे मिल रहा है। गेन्या तांजीरो को कहता है कि मैं तुम्हें अपना मिरर दे दूंगा जिससे तुम अपने मार्क को देख सको। ये सुनकर तांजीरो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद तांजीरो गेन्या से पत्थर की ट्रेनिंग के बारे में पूछता है। गेन्या बताता है कि वो बड़े से पत्थर को मूव कर सकता है। ये सुनकर तांजीरो गेन्या से हेल्प मांगता है। गेन्या उसे रिपीटेटिव मोशन के बारे में बताता है और कहता है कि तुम ऐसा करके खुद के फोकस को मैक्स लेवल पर ले जा सकते हो। मैं नेन बुत्सु बोलता हूँ जिससे मेरा फोकस बढ़ जाता है। इस पर तांजीरो कहता है, ये तो मैंने ग्योमे को भी बात करते हुए देखा है। गेन्या हंसते हुए कहता है, ग्योमे तो नामू नामू बोलता है। तभी हमें बैकग्राउंड में ग्योमे दिखाया जाता है जो पेड़ के पीछे से इन दोनों की बात सुन रहा होता है। इसके बाद गेन्या तांजीरो को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। गेन्या के जाते ही तांजीरो फिर से बड़े से पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है और वो गेन्या की बात के बारे में भी सोच रहा होता है। गेन्या तांजीरो को बताता है कि तुम्हें अपने सारे सेंसेस को एक साथ खोलना होगा। ग्योमे ने मुझे बताया था कि बिना किसी ब्रीदिंग टेक्निक के भी बड़े से पत्थर को हिला सकते हैं अगर मैं रिपीटेटिव मोशन का यूज करूं। गेन्या की बात को ध्यान में रखकर तांजीरो पूरे फोकस के साथ पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है और सोचता है कि गेन्या और ग्योमे पत्थर को हिलाते समय उन मेमोरीज को याद करते हैं जब वो बहुत ज्यादा पेन में थे या बहुत ज्यादा गुस्से में थे। ऐसा करके उनका हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि तांजीरो इस बार पत्थर को हिलाने में कामयाब हो जाता है, पर इतने में ही तांजीरो के पसीने छूट जाते हैं। इसके बाद वहां पर कुछ डीमन सीलर्स आ जाते हैं जो तांजीरो को उनके लिए डिनर बनाने के लिए कहते हैं। वो तांजीरो से कहते हैं कि तुमने हमारे लिए जो खाना बनाया है उसके बाद हमारा कुछ और खाने का मन नहीं कर रहा है।
अगली सीन में तांजीरो उनके लिए डिनर बनाने लगता है। गेन्या भी तांजीरो की हेल्प के लिए आ जाता है। गेन्या तांजीरो से पूछता है क्या तुम रिपीटेटिव मोशन को यूज कर पाए। इस पर तांजीरो कहता है इतनी जल्दी यूज कर पाना थोड़ा मुश्किल ही है। इस पर गेन्या कहता है तुम्हारा मार्ग डार्क हो रहा है, इसका मतलब तुम स्ट्रांग हो गए हो, तो तुम्हें पत्थर हिला देना चाहिए था। तांजीरो कहता है तुम्हारे और ग्योमे के पास कोई कर्स मार्क नहीं है, पर तुम तो उसके बाद भी पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। गेन्या तांजीरो से पूछता है कि किस बात को सोचकर तुम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हो। इस पर तांजीरो कुछ सोचने लगता है और उदास हो जाता है। गेन्या तांजीरो से माफी मांगता है और कहता है कि जरूर ये कुछ बहुत बुरा होगा। डिनर करने के बाद तांजीरो फिर से पत्थर को हिलाने की कोशिश करने लगता है। तांजीरो सोचता है कि रिपीटेटिव मोशन का यूज करके हम कभी भी अपने फोकस को मैक्स लेवल तक ले जा सकते हैं। मेरे लिए रिपीटेटिव मोशन मेरी फैमिली को याद करना है। इसके अलावा जो रैन गोकू ने कहा था कि अपने अंदर की आग को जला कर रखो, इन दोनों को सोचकर तांजीरो पत्थर पर पूरी ताकत लगाता है। हम देखते हैं कि तांजीरो का कर्स मार्क अचानक से जलने लगता है और तांजीरो पत्थर को मूव करने में सफल हो जाता है। पर जैसे ही तांजीरो रुकता है, कर्स मार्क फिर से नॉर्मल हो जाता है। तांजीरो सोचता है मुझे अपने फोकस को मेंटेन करना सीखना होगा। आगे वहां पर इनोसुके और जेनित्सु भी आ जाते हैं। तांजीरो को ट्रेनिंग करता हुआ देखकर इनोसुके भी मोटिवेट हो जाता है। तांजीरो पूरी रात भर रिपीटेटिव मोशन को याद करके पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है। फाइनली सुबह होते होते तांजीरो उसे मास्टर कर लेता है, जिसके बाद तांजीरो पत्थर को मूव करने में सफल हो जाता है। तांजीरो को देखकर इनोसुके और जेनित्सु चौंक जाते हैं। जेनित्सु तो तांजीरो को मॉन्स्टर तक कहने लगता है। एपिसोड के एंड में हम मुजान पर शिफ्ट होते हैं। मुजान कहता है आखिर ओवियास्की करना क्या चाहता है, आखिर ओवियास्की दिखता कैसा है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको एपिसोड कैसा लगा और हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर करिए भाई, अच्छा लगता है।